स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। इसके अलावा हम कुछ और महत्वपूर्ण और शिक्षाव्रत या ज्ञानवर्धक बातें भी साझा करेंगे जो आपके जीवन में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। साथ ही जो भी चर्चाएं और कहानियां इस वीडियो में साझा की जाएगी उन्हें ध्यान से सुनें, क्योंकि ये आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती हैं। तो चलिए मित्रों, समय को न गंवाते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद धरती पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विवाहित स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी, जिससे यह दृश्य देखकर नारद जी अत्यंत हैरान हुए और सोचने लगे, यह क्या बात है। एक स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती है, वह पराये पुरुष के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यह तो एक पतिव्रता स्त्री का बहुत गलत आचरण है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह विधाता का कोई खेल है? इसका उत्तर जानना जरूरी है। मित्रों, तब यह सोचते हुए देवर्षि नारद जी ने निर्णय लिया कि इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर केवल पितामह ब्रह्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के निर्माता हैं। मित्रों, फिर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मालोक की ओर प्रस्थान किया। जब देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और कहा, आओ नारद, मुझे लगता है कि आज तुम किसी गहरी जिज्ञासा के साथ आए हो, इसलिए बिना संकोच के अपनी बात कहो। तब देवर्षि नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे पितामह, जब मैं धरती पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष के साथ संबंध बनाते देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है और अपने पति के लिए पतिव्रता होने का दावा करती है, वह ऐसा कैसे कर सकती है। यह स्त्रियों का आचरण मुझे विचित्र और अनुचित प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा मुझे एक और प्रश्न है, यह बताएं कि स्त्रियों का एक ऐसा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। हे प्रभु, कृपया इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान करें। मित्रों, तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी की बातें सुनकर कहा, नारद, तुम्हारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इनका उत्तर समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी हो सकता है। इसलिए तुम्हें इसके लिए मेरी एक कथा सुननी होगी। यदि तुम वचन दोगे कि तुम मेरी कथा को ध्यान से सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मित्रों, फिर देवर्षि नारद जी ने तुरंत कहा, हे पितामह, मैं वचन देता हूँ कि आपकी कथा को पूरी तन्मयता से सुनूंगा। कृपया मुझे यह कथा सुनाकर मेरी शंका का समाधान करें। तब पितामह ब्रह्मा जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित देवदत्त नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। जो वह बहुत ही ज्ञानी था और नक्षत्रों तथा शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था, जिससे वह कुंडली देखकर भविष्य बताने में माहिर था। फिर एक दिन पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। जो पंडित जी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की जन्म कुंडली देखी तो वे घबराए। उन्होंने जो देखा उसे अपनी पत्नी से छिपा लिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर पत्नी को यह बात पता चली तो वह दुखी हो जाएगी। पंडित जी की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत प्रसन्न थी। मित्रों, फिर कुछ दिनों बाद बेटी का नामकरण संस्कार हुआ और पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम हेमंती रखा, जो बहुत सुंदर थी। फिर समय बीतता गया और हेमंती बड़ी होती गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसकी माँ ने पंडित जी से कहा, अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, कृपया कोई अच्छा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दीजिए। लेकिन पंडित जी हर बार इस बात को टाल देते। पंडित जी के मन में डर था, क्योंकि उन्होंने हेमंती की कुंडली में देखा था कि उसका पति विवाह के 2-3 साल बाद मर जाएगा और हेमंती विधवा हो जाएगी। ऐसा कोई पिता नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी को विधवा देखें। इस डर के कारण पंडित जी ने तय किया कि वह हेमंती का विवाह नहीं करेंगे। मित्रों, फिर पितामह ब्रह्मा देवर्षि नारद से कहते हैं, धीरे धीरे समय बीता और गांव के लोग पंडित जी को कोसने लगे। लोग कहने लगे, कैसा पिता है जिसकी बेटी विवाह योग्य हो गई है, लेकिन वह उसका विवाह नहीं कर रहा है। फिर एक दिन गांव की औरतें पंडित जी की पत्नी के पास आई और बोली, पंडिता,
तुम्हारी बेटी विवाह योग्य है, उसका विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? मित्रों, तब पंडिता ने जवाब दिया, मैंने पंडित जी से कई बार कहा लेकिन वह सुनते ही नहीं। फिर महिलाओं ने समझाया, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर रखना पाप है, जितनी जल्दी हो सके इसका विवाह करवा दो। फिर पंडिता ने तय किया कि वह आज अपने पति से इस विषय में खुलकर बात करेगी। जब शाम को पंडित जी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पंडिता गुस्से में बैठी हैं। फिर पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है? पंडिता ने सारी बात बताई और कहा, गांव की औरतों ने आज मुझे ताने मारे। मेरी बेटी वर्षों से विवाह योग्य है, लेकिन आप उसका विवाह नहीं कर रहे हैं। जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर रखना पाप है, या तो इसका विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। फिर पंडित जी ने बहुत कोशिश की, बात को टाल दी, लेकिन इस बार पंडिता ने उसकी कोई बात नहीं मानी। आखिरकार पंडित जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं जल्दी ही कोई अच्छा वर देखकर इसका विवाह कर दूंगा। मित्रों, फिर पंडित जी ने अपनी बेटी हेमंती के लिए वर ढूंढना शुरू किया। एक दूसरे गांव में हेमंती के लिए योग्य लड़का मिल गया और उसका विवाह कर दिया। फिर हेमंती 2-3 साल तक खुश रही, लेकिन फिर उसके पति का निधन हो गया, जिससे यह घटना पंडित जी के लिए बहुत कष्टकारी थी। उन्होंने हेमंती को ससुराल से वापस बुला लिया, क्योंकि वहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर कुछ समय बाद पंडित जी ने हेमंती के लिए दूसरा वर ढूंढा और उसका पुनर्विवाह करवा दिया, लेकिन इस बार भी हेमंती के दूसरे पति का 1 साल के भीतर निधन हो गया। यह घटना पंडित जी और उनकी पत्नी के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। अब उन्होंने फिर से हेमंती को घर बुला लिया और पंडित जी और उनकी पत्नी विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, आखिरकार पंडित जी ने बताया कि जब हेमंती का जन्म हुआ था तब उसकी कुंडली में विवाह के प्रतिकूल नक्षत्र और दोष थे। यह तय था कि हेमंती के विवाह के बाद उसका पति अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। मित्रों, पंडित जी ने कहा कि अब उनकी उम्र हो चुकी है और वे हेमंती को जीवन भर घर पर नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने तय किया कि भगवान की कृपा से यदि हेमंती को ससुराल में संतान हो जाए तो उसका जीवन बेहतर हो सकेगा। फिर तीसरी बार पंडित जी ने हेमंती के लिए वर ढूंढा और उसका विवाह करवा दिया। मित्रों, इस बार विदाई के समय पंडित जी ने हेमंती से कहा, बेटी, अब चाहे सुख हो या दुख, सब कुछ अपने आप संभालना। हमारे घर कभी मत आना। यह समझाना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मित्रों, यह सुनकर पंडित जी की पत्नी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कारण पूछा तो पंडित जी ने उन्हें सच्चाई बताई। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने पंडित जी को गलत समझा। फिर तीसरे विवाह के बाद 3 साल बीत गए, जिससे इस दौरान हेमंती के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम मोहन और छोटे का नाम रोहन रखा। लेकिन नियति ने फिर वही खेल रचा और हेमंती तीसरी बार विधवा हो गई, जिससे इस बार उसने अपने बच्चों को पालने का संकल्प लिया। फिर समय के साथ मोहन बड़ा हुआ और मेहनत से एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अनाज की खरीद फरोख्त का काम शुरू किया और अपनी एक बड़ी राशन की दुकान भी खोल ली। उसका एक गरीबी दोस्त सागर था, जो पास के गांव में रहता था। छोटा भाई रोहन अभी पढ़ाई कर रहा था। जब मोहन पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया तो उसकी मां ने पास के गांव की दमयंती नामक लड़की से उसका विवाह कर दिया, जिससे दमयंती बहन ही बहुत ही शर्मीली और सुंदर थी और वह सभी गुण रखती थी जो एक आदर्श पत्नी में होने चाहिए। मित्रों, फिर शादी के बाद मोहन व्यापार के सिलसिले में शहर चला गया और अपनी पत्नी दमयंती को गांव में मां की सेवा और छोटे भाई रोशन की देखभाल के लिए छोड़ गया। दमयंती भी सास की सेवा में लगी रहती और मोहन से बहुत प्रेम करती थी। जब भी दमयंती को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मोहन अपने दोस्त सागर से कहकर उसकी मदद करवा देता। दमयंती के आने से घर में खुशहाली का माहौल बन गया और वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी। मित्रों, इस तरह समय आगे बढ़ता गया। फिर देवर्षि नारद से पितामह ब्रह्मा जी कहते कि एक दिन सागर मोहन के घर आया, जिससे वह उस दिन मोहन की पत्नी दमयंती घर पर कोई काम कर रही थी। तब सागर ने बाहर से आवाज़ लगाई, भाभी कहाँ हो? बाहर निकल कर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। मित्रों, यह सुनकर दमयंती तुरंत दौड़ते हुए
सागर के पास पहुंची। इतने में दमयंती की सासू माँ भी आ गई, जिससे सागर को देखकर उन्होंने सागर से घर आने का कारण पूछा। तब सागर ने कहा, माँ, दमयंती भाभी के पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने मुझे जल्दी से लाने के लिए भेजा है। मित्रों, तब दमयंती की सास ने यह सुनकर दमयंती से कहा, बहू जल्दी जाओ और अपने पिता की देखभाल करो। दमयंती सागर के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव चली गई। वहां जाकर उसने अपने पिता का अच्छे से इलाज किया और धीरे धीरे उसके पिता की तबीयत ठीक हो गई। अब दमयंती का पति मोहन बाहर था और भाई रोहन अपने मायके में था, इसलिए दमयंती अपने पिता की देखभाल में लगी रहती। उधर सागर भी रोज़ दमयंती के घर पर आकर उसके पिता का हालचाल लेने आता था। इस कारण दमयंती को सागर में अच्छाई दिखने लगी और वह सागर के प्रति आकर्षित होने लगी। हालांकि वह सागर के चरित्र से अनजान थी। सागर एक आवारा और अय्याश लड़का था। वह न तो कोई काम धंधा करता था, न ही उसे किसी जिम्मेदारी का एहसास था। जुआ खेलना और महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाना उसकी आदत बन चुकी थी। मित्रों, दमयंती को यह सब नहीं पता था और सागर की नज़रें अब दमयंती पर ही टिकी हुई थी। फिर धीरे धीरे दमयंती भी सागर के प्रति आकर्षित होने लगी। एक दिन जब दोनों साथ घूमने गए तो दमयंती ने सागर से कहा, सागर, अगर तुम मेरी बात का बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मित्रों, तब सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं, मैंने आपकी कोई बात का बुरा आज तक नहीं माना, तो अब क्यों मानूंगा। मित्रों, फिर दमयंती ने सागर की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, सागर, सच यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम शायद मैंने किसी से नहीं किया। तब यह सुनते ही सागर के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसे लगा कि अब उसकी योजना कामयाब हो रही है। उसने सोचा कि अब उसे दूसरी महिलाओं के पीछे भागने और पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दमयंती के प्रेम में फंसकर वह घर बैठे ऐश और आराम कर सकेगा। मित्रों, फिर धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होते गया और वे शारीरिक संबंधों में भी जुड़ गए। कुछ दिनों बाद दमयंती को ससुराल से बुलावा आया, जिससे इस बात से परेशान दमयंती ने सागर को एक दिन झोंपड़ी पर बुलाया। दमयंती ने कहा, सागर, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे न मिल पाऊँ, लेकिन जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुम्हें पत्र लिखूँगी और तब तुम मुझसे मिलने मेरे ससुराल आ जाना। सागर, जो पहले से ही वासना का गुलाम था, तुरंत तैयार हो गया और उसने दमयंती की बात मान ली और दमयंती घर लौट आई। मित्रों, अब दमयंती के पिता दमयंती को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से सागर के घर जाते हैं, क्योंकि दमयंती का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन थी। इसलिए दमयंती को ससुराल ले जाने के लिए दमयंती के पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा। इसलिए मैं सागर के घर बुलाने के लिए सागर के पास में गए। मित्रों, जब उसके पिता सागर के घर पहुंचे तब उन्होंने सागर से कहा कि बेटा सागर, तुम मेरी पुत्री दमयंती को उसके ससुराल छोड़ाओ, उसके घर से बुलावा आया है। मित्रों, जब सागर ने इंद्र के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं दमयंती को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, अब क्या था, सागर दमयंती को उसके ससुराल छोड़ाता है और दमयंती अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन व्यतीत हुए तो अब दमयंती को सागर की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह रोज़ झोपड़ी में सागर से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए सागर को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि मोहन तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था, वहाँ पर अपना व्यापार करता था। मुश्किल से 5 महीने या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बीच फिर मैं पुनः चला जाता। फिर एक दिन दमयंती से रहा नहीं गया तो उसने सागरी को एक खत लिखा, जिससे उसने लिखा, हे प्यारे सागर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। सागर को जब यह खत मिला तो वह फ़ौरन दमयंती से मिलने के लिए बेचैन हो गया और तुरंत चल दिया। दोनों ने साथ में घूमने का फैसला किया, लेकिन दमयंती की सास को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे यह ठीक नहीं लग रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अगर दमयंती मायके में ऐसा करती तो बात अलग थी, लेकिन ससुराल में वह व्यवहार सास को नागवार गुजर रहा था। इसी बीच देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा से इस घटना के बारे में चर्चा की। तब पितामह ब्रह्मा बोले, जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ।
सागर कुछ समय के लिए दमयंती से मिलकर लौट जाता, लेकिन 3-4 दिनों बाद फिर लौट आता। जब यह घटना 5 बार हुई तो एक दिन दमयंती की सास ने उससे कहा, दमयंती, यह सब अब और नहीं चलेगा। जब तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम किसी को भी घर पर नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो। मित्रों, फिर दमयंती ने सास की बात सुनी लेकिन बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर अगले दिन उसने सागर को खत लिखा, सागर, अब कुछ दिनों तक मत आना, मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब वह घर पर नहीं होगी तब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी। मित्रों, सागर अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद दमयंती की सास तीर्थ यात्रा पर 5 दिनों के लिए चली गई। अब दमयंती को जैसे आज़ादी मिल गई। उसने तुरंत सागर को बुलाया। फिर दोनों ने साथ समय बिताया, और जब दमयंती का देवर रोहन स्कूल से लौटने वाला होता तो वह सागर को घर से बाहर निकाल देती। फिर एक दिन जब सागर दमयंती के घर आया हुआ था तो अचानक रोहन वहाँ आ गया। तो उसने देखा कि उसकी भाभी दमयंती सागर को रसोई में बिठाकर खाना परोस रही थी। रोहन पहले से ही सागर के चरित्र को जानता था, जिससे वह समझ गया कि मामला क्या है। मित्रों, फिर उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी भी अजनबी को इस तरह घर पर नहीं बुला सकती। शायद आपको सागर के चरित्र के बारे में पता नहीं है। यह सही आदमी नहीं है, और आप जो इसके साथ घूमती हैं वह बहुत गलत है। आप इसका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपकी शिकायत ब्याह से कर दूंगा। मित्रों, फिर पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, जब सागर ने रोहन की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से से वहाँ से चला गया। दमयंती को अपने देवर रोहन की बात पसंद नहीं आई तो तुरंत भागकर बाहर गई और सागर से बोली, सागर, तुम गुस्सा मत होइए, मैं रोहन को सबक अवश्य सिखाऊंगा। मित्रों, फिर सागर ने कहा, ठीक है दमयंती, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा। यह कहकर सागर वहाँ से चला गया और दमयंती भी घर के अंदर चली गई। वह सोचने लगी, अगर रोहन घर पर रहेगा तो वह मेरे और सागर के प्यार की राह में रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस रोहन को जहर देकर मार देती हूँ, ताकि हमारे बीच की रुकावट और कांटा हमेशा के लिए हट जाए। मित्रों, फिर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि नारद, दमयंती ने अपने मन में यही सोचा, और अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने सभी के लिए खाना निकाल लिया और अपने देवर रोहन के लिए थाली में जहर मिला दिया। जब रोहन ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई, और किसी को यह पता नहीं चला कि रोहन की मृत्यु कैसे हुई। फिर मोहन की माँ बहुत दुखी हुई। वहीं दमयंती मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसके और सागर के बीच कोई रुकावट नहीं रहेगी। अब कोई भी उनके प्यार के बीच नहीं आएगा। मित्रों, जब यह बात मोहन को पता चली तो वह काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया। फिर वहां पहुंचकर उसने रोहन को मृत अवस्था में देखा तो उसका दिल पिसज गया, और वह सोचने लगा, मैं तो अपने भाई के लिए ही बाहर रह रहा था ताकि उसे अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना दे सकूं। मैं इसलिए अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आया था ताकि उसे घर के काम की चिंता न हो और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। लेकिन अब रोहन तो मर चुका था। फिर कुछ दिनों मोहन घर पर रुकता है, फिर वह व्यापार के सिलसिले में शहर वापस चला जाता है। अब दमयंती फिर वही पुरानी प्रक्रिया दोहराने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद दमयंती की सास ने उसे चेतावनी दी, अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं मोहन से इसकी शिकायत कर दूंगी। दमयंती यह सुनकर गुस्से में बोली, जो करना है वह कर लो, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं सागर से बहुत प्यार करती हूँ। मित्रों, फिर दमयंती की सास ने यह सुनकर कहा, हो सकता है तुमने ही मेरे पुत्र रोहन को मारा हो। अगर तुम ऐसा कर रही हो तो तुम उसे भी मार सकती हो। यह सुनकर दमयंती गुस्से में बोली, हाँ, मैंने ही मारा है बुढ़िया, और अगर तुम मेरे और सागर के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर कुछ दिन बाद मोहन को यह पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब वह तुरंत सब कुछ छोड़कर घर लौट आया। अब उसने दमयंती से पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन मोहन को दमयंती पर शक हो गया था। फिर दमयंती ने सच सच बता दिया कि वह सागर से प्यार करती है, और उसने अपने भाई और माँ को मारकर उनके खाने में जहर मिला दिया, क्योंकि वे उसके और सागर के प्यार के बीच रुकावट बन रहे थे। मित्रों, फिर मोहन ने बिना किसी बहस के दमयंती से कहा, तुम जल्दी से घर से निकल जाओ और सागर के पास चले जाओ, वह तुम्हारे लायक हैं और तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। तब दमयंती ने यह सुना और सागर के पास जाने का
फैसला किया। सागर भी उसे लेने आया और वह उसके साथ चली गई। फिर कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जल्द ही दमयंती को यह एहसास हुआ कि सागर का असली चेहरा कुछ और ही था। सागर एक नीच स्वभाव का व्यक्ति निकला, जो पराई महिलाओं पर बुरी नज़र रखता था और उसके पास बकरियां थीं जिन्हें वह खुद चराता था। अब दमयंती को भी सागर के साथ बकरियां चरानी पड़ी रही थी। वह अपने जीवन को कोसने लगी और सोचने लगी, मैंने अपनी रानी जैसी ज़िंदगी छोड़कर खुद को स्थिति में ला दिया। वही मोहन ने दूसरी शादी कर ली और अपनी नई पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। दूसरी ओर दमयंती सागर के साथ अपनी दुख भरी ज़िंदगी जीने लगी। वह बार बार अपने भाग्य को कोसती और सोचती, अगर मैंने अपने पति को धोखा न दिया होता तो आज मैं रानी जैसी ज़िंदगी जी रही होती। फिर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह घटना हमें सिखाती है कि स्त्री और पुरुष का स्वभाव समझना बहुत कठिन है। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। स्त्री पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह बदल सकती है। मित्रों, ब्रह्मा जी ने यह भी कहा, ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए जो पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती हो और अपने परिवार की परवाह न करती हो। ऐसी स्त्रियां दूसरों को अपने जाल में फंसा देती हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। तुमने पूछा था कि स्त्री का कौन सा अंग रात में बड़ा हो जाता है तो और दिन में छोटा हो जाता है। तो सुनो नारद, स्त्री का वह अंग है जो आँख की पुतली। जब दिन में आंखें खुली होती हैं और प्रकाश के संपर्क में आती हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती हैं। वहीं जब रात में अंधेरा होता है और आंखें बंद हो जाती हैं तो पुतली बड़ी हो जाती है। इसका कारण है प्रकाश और अंधकार के प्रति आँख की प्रतिक्रिया। इस प्रकार तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि आँख की पुतली रात में बड़ी हो जाती है और दिन में छोटी हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी दोनों सवालों का उत्तर पाकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को